हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट क्रायोप्रिजर्वेशन एज अ जर्म प्लाज्म मेथड। तो बेसिकली हमें क्रायोप्रिजर्वेशन क्यों चाहिए? एक तो वो जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिवेंट करता है, जो डिप्लीट हो रही है उस जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता है और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रायोप्रिजर्वेशन की नीड है। सो जर्म प्लाज्म होता क्या है? जर्म प्लाज्म के अंदर हम कलेक्शन करते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज का, और जिसके अंदर हेरिडेटरी मैटर ट्रांसमिट होता रहता है थ्रू जर्म प्लाज्म सेल्स। तो देन हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जेम्स लवलॉक, इन 1919 उन्होंने हमें थ्योरी दी थी क्रायोप्रिजर्वेशन की। और जो सेकंड साइंटिस्ट है वो क्रिस्टोफर पोलिग है, उन्होंने कैरिड आउट किए थे क्रायोप्रिजर्वेशन इन फॉल्स स्पर्म। और जो एक साइंटिस्ट है ऑगस्ट वेस्टमैन, इन 1833, वो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। तो उनके अकॉर्डिंग जो जर्म प्लाज्म है वो इंडिपेंडेंट है अदर सेल्स पे, और वो असेंशियल है, और है उसके अंदर हेरिडेटरी मटेरियल पास होता रहता थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। तो उसके अलावा कुछ और मेथड है, जैसे कन्वेंशनल मेथड है हम जर्म प्लाज्म के लिए। तो उसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, अटैक बाय पेस्ट और पैथोजन, क्लाइमेट डिसऑर्डर, नेचुरल डिज़ास्टर और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस उनके अंदर आते हैं। और इसके अलावा इन सिटू और एक्स सिटू प्रिजर्वेशन करते हैं हम। इन सिटू में क्या होता है? इन सिटू में हम उसके नेचुरल हैबिटेट में उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये उसके लिए हम बायोस्फीयर या नेचुरल पार्क हम उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और एक्स सिटू प्रिजर्वेशन में हम उन्हें हम इन विट्रो कल्चर करते हैं, उन्हें एक आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो प्रिजर्व हो सके। और इन सिटू को अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो इन सिटू मतलब ऑन द साइट। इसके अंदर हम जेनेटिक रिसोर्सेज को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उसे प्रिजर्व करते हैं, उनकी ट्री या स्पीसीज को, और ताकि वो इंडेंजर्ड ना हो और उनके नेचुरल हैबिटेट में वो प्रिजर्व रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अलावा एक्सिटू कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सिटू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसके अंदर हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को उसके आउटसाइड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट उसे प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि रिमूविंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम अ थ्रेटेंड हैबिटेट एंड प्लेसिंग इट इन अ न्यू लोकेशन। मतलब उसको उस नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक नई लोकेशन पर दोबारा से प्रिजर्व करना। तो एक्सिटू के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे वो फर्टाइल सीड प्रोड्यूस नहीं करता, लॉस ऑफ सीड वाइबिलिटी होती है, सीड डिस्ट्रक्शन होती है, पुअर जर्मिनेशन रेट होता है, और ये हाईली यूजफुल है फॉर द सीड प्रोपेगेशन प्लांट। इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। तो इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे हमें एक स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड होता है किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए, और उससे हमें लार्ज पॉपुलेशन मिल सकते हैं। जो इसके अलावा जो जर्म प्लाज्म में प्रिजर्व करना और मेंटेन करना अच्छे से हो पाता है, और उसे हम एक पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और इसके अलावा वो नेचुरल हैजार्ड से प्रिवेंट रहता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक हमें जर्म प्लाज्म का स्टॉक हमें मिल जाता है। और इसके अलावा एक्सिटू कंजर्वेशन कैरिड आउट की जाती है सीड जीन बैंक से, इन विट्रो स्टोरेज से, जीन स्टोरेज, पोलन स्टोरेज, फील्ड बैंक और बॉटनिकल गार्डन। ये सब एक्सिटू कंजर्वेशन कैरिड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। और देन इन विट्रो मेथड्स, इसके अंदर ही हम इम्प्लॉइंग सूट, मेरिस्टेम एंड एम्ब्रियोनिक आर आइडियली सूटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो हम प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे शूट्स, मेरिस्टेम है, उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ जर्म प्लाज्म मेथड। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और वेरियस मेथड्स है कंजर्व करने के लिए, जैसे क्रायोप्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज, लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन। क्रायोप्रिजर्वेशन में हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम उसे लो नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। लो प्रेशर में हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर
रिड्यूस करते हैं, और लो ऑक्सीजन स्टोरेज में हम उसे ऑक्सीजन लेवल कम प्रोवाइड करते हैं, बस उसका प्रेशर मेंटेन रखते हैं। देन हम क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन है क्या? क्रायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्रायोफ्रोस्ट, मीन्स फ्रोजन स्टेट। इसका प्रिंसिपल है हम उसे जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉन डिवाइडिंग स्टेट पर एट द लो टेम्परेचर उसे प्रिजर्व करते हैं, क्रायो प्रिजर्व करते हैं। सो क्रायो प्रिजर्वेशन एक नॉन लिथल स्टोरेज मेथड है जिसके अंदर हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसके अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिससे वो ज़ीरो मेटाबॉलिज्म उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, और उसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड होता है। तो हम लिक्विड किस तरह क्रायो प्रिजर्व करते हैं? ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर हम -79 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। लो टेम्परेचर डीप फ्रीज़र के हम अंदर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वेपर फेज नाइट्रोजन के अंदर -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड होता है, उससे हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ क्यों करते हैं? तो बेसिकली ये केमिकल इनर्ट होते हैं, लो कॉस्ट होती है, नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन फ्लेमेबल होते हैं, और इसके अलावा वो रैपिडली अवेलेबल होते हैं। देन नाउ हम अब लिक्विड नाइट्रोजन, ये वाइडली यूज़ होता है फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन, और इसके अंदर हम ड्राई आइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। सो यहाँ आते हैं अब इसके अंदर हम फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे प्लांट मटेरियल का जो हमें प्रिजर्व करना है, उसका मेरिस्टेम, शूट, रूट, जो भी हमें प्रिजर्व करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्री ग्रोथ करेंगे, और फिर हम उसमें एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट करेंगे, मतलब हम उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करेंगे, और क्रायो प्रोटेक्टेंट हमारे DMSO भी हो सकते हैं। देन हम विट्रिफिकेशन करेंगे, क्रायो प्रोटेक्टिव डिहाइड्रेशन, देन एनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के अंदर 3 पार्ट है, रैपिड फ्रीजिंग, लो फ्रीजिंग एंड स्टेप वाइज फ्रीजिंग। जो रैपिड फ्रीजिंग है उसमें क्विक फ्रीजिंग होती है, स्मॉल आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, और सिंपल और इजी टेक्निक है ये हैंडल करने के लिए। और इसके अलावा इसमें शूट और टिप ऑफ पोटैटो हम इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। देन हम स्लो फ्रीजिंग में क्या करते हैं? स्लो फ्रीजिंग में हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर फ्रॉम 0.1 टू -10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इसके अंदर एग्जांपल है पी, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। देन स्टेप वाइज फ्रीजिंग, स्टेप वाइज फ्रीजिंग में हम फर्स्ट उसे स्लो फ्रीजिंग करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। देन हम उसे स्टॉप करते हैं 30 मिनट के लिए। देन हम सडन रैपिड फ्रीजिंग करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से प्रिवेंट होता है बिग आइस क्रिस्टल्स। और जो स्लो फ्रीजिंग है वो परमिट करते हैं प्रोटेक्टिव डिहाइड्रेशन से। देन इसके अलावा है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है? सफिशिएंटली लो टेम्परेचर मिलता है उसे, और ज़ीरो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है और प्रिवेंट करते हैं बायोकेमिकल इंजरीज से। देन थोविंग के अंदर हम वार्म वाटर बाथ देते हैं 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। देन हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल और वाइबिलिटी। तो इसके अंदर हम वेरियस वाइबिलिटी टेस्ट करते हैं, जैसे फ्लोरोसेंस, डाई एसीटेट FDA, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड TTC, ये हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा स्टेनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रीग्रोथ ऑफ प्लांट आफ्टर स्टोरेज टिश्यू, और हम इवन्स ब्लू स्टेनिंग भी यूज़ करते हैं। देन हम सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, सिलेक्शन में हम उसके प्लांट का ओव्यूल ले सकते हैं, एंथर, एम्ब्रियोस एंड एंडोस्पर्म्स, प्रोटोप्लाज्म, हम ये सब ले सकते हैं। और देन फैक्टर के अंदर हम उसे हेल्दी प्लांट होना चाहिए, यंग और स्मॉल होना चाहिए, साइटोप्लाज्म से रिच होना चाहिए, हाईली वैक्यूलाइज्ड सेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट।
तो जो क्रायोप्रोटेक्टेंट है वो एक्ट करते हैं एंटी फ्रीज़र की तरह। दे हैव लो फ्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विस्कोसिटी करते हैं और प्रिवेंट करते हैं सेल डैमेज को। और ये दो तरह से प्रिवेंट करते हैं। पोटेंशियल सोर्स होता है एक फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द सेल, इससे प्रिवेंट करते हैं। और इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज टू टॉक्सिक लेवल बिफोर और ड्यूरिंग फ्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो ये इस चीज़ से भी प्रिवेंट करते हैं। देन क्रायोप्रोटेक्टेंट दो तरह से होता है, पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग। जो पेनिट्रेटिंग है उसके अंदर हम एक्सीटर प्रोटेक्टिव कोलिगेटिव एक्शंस होता है, और नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर इफेक्ट थ्रू ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन होता है। और हम क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं DMSO, ग्लिसरॉल, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, सुक्रोज, ये सारे हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हैं। देन हमारा फ्रीजिंग तीन तरह से होता है, रैपिड फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग एंड स्टेप वाइज फ्रीजिंग, जो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हमारा स्टोरेज हम उसे -70 to -196 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे स्टोर कर सकते हैं, जिससे प्रिवेंट होते हैं बायोकेमिकल्स इंजरीज। देन थोविंग, एज आई डिस्कस्ड, thawing is a warm water bath in 35 to 45 degree Celsius temperature. Then determination of soil सर्वाइवल एंड वाइबिलिटी, ये हम चेक करते हैं कुछ टेस्ट से, जैसे फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट स्टेनिंग, TTC, एवन ब्लू स्टेनिंग। तो अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है, और डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिल सकते हैं हमें इससे, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हो सकती है, प्लांट की इंडेंजर स्पीसीज को मेंटेन कर सकते हैं, पोलन को लॉन्गिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, और रेयर जर्म प्लाज्म एंड अदर मैनिपुलेशंस कैन बी स्टोर्ड। दैट्स इट फॉर द cryopreservation as a germ plasm method. Hope you like it the video. Do like and subscribe please.